हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्तिका स्पेशल। मेरा नाम है संगीता और फ्रेंड्स आज मैं आपको बच्चे से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि छोटे बच्चे को किस तरह से आप लिखना सिखाएंगे और हाउ टू डेवलप राइटिंग स्किल इन किड्स। तो फ्रेंड्स छोटे बच्चों को सबसे पहले सिखाने के लिए हमें उनकी मेंटल रेडीनेस देखनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आपका प्रिपेयर है लिखने के लिए कि नहीं। पहले आप उसकी एज जो है प्रॉपर देखेंगे कि 2 से 4 साल के बीच में आपका बच्चा हो, तभी आप उनको लिखना जो है सिखाइएगा। अगर इससे छोटा बच्चा है तो उतना ज़्यादा छोटे बच्चे को जो है फोर्स नहीं करना होता लिखने के लिए। आपको पहले ये देखना होगा कि आपका बच्चे की जो है फाइन मोटर स्किल्स जो है डेवलप हो चुकी है या नहीं। अगर आपका बच्चा पेंसिल को प्रॉपर्ली होल्ड कर पा रहा है, हो सकता है कि अब आपका बच्चा जो है आराम से लिखना सीख जाए। तो उसको पेंसिल एकदम होल्ड करनी भी नहीं आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके साथ हेल्प करनी पड़ेगी। पहले देखना है कि आपका बच्चा खुश है। आपके बच्चे को, अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप उसको एकदम फोर्स नहीं कीजिए। पहले उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए कि बच्चा मोटिवेट हो लिखने के लिए। पहले आप खुद भी आसपास बैठ के कहीं भी लिखते हुए नज़र आएंगे उसको, तो वो भी इस चीज़ के लिए कोशिश कर सकता है आपको देख के। तो इस तरह का जो है बच्चे को इनडायरेक्ट एटमॉस्फेयर इस तरह का क्रिएट कीजिए जिससे कि बच्चा मोटिवेट हो, इंटरेस्ट दिखाएं, एंथुजियाज्म दिखाएं। आप जब ड्रॉ कर करके उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो वो खुद भी कोशिश करेगा उस चीज़ को सीखने की। आप ये भी देखिए कि बच्चे के हैप्पी आवर्स कब है। हैप्पी आवर्स का मतलब मेरा ये है कि बच्चा दिन में, पूरे दिन में आपका बच्चा सबसे ज़्यादा खुश किस टाइम रहता है, किस टाइम वो एक्टिविटीज़ करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहता है। जैसे कि मेरी बेटी जब सुबह उठती है वो, तो उसके अंदर फुल एनर्जी होती है, वो नींद पूरी कर चुकी होती है और उसका खाना पीना करने के बाद, नहाना धोना करने के बाद वो पूरी फ्रेश होती है। हर एक्टिविटी में वो भाग लेना चाहती है। तो आपने भी वो हैप्पी आवर्स जो है अपने बच्चे के चेक करने हैं, देखने हैं कि उन आवर्स में ही आप ये काम करवाएं। अगर आपका बच्चा स्टार्टिंग में नहीं लिख पा रहा है और वो जल्दी से उस चीज़ से बोर हो रहा है, इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है, तो इट्स ओके। आप उस टाइम उसको ज़्यादा फोर्स ना करके थोड़ा सा ब्रेक दे दें और आप थोड़ी देर बाद फिर से स्टार्ट करें। को बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। छोटे बच्चे जो है एकदम किसी भी एक्टिविटी को करते करते जल्दी से बोर हो जाते हैं। उनको लॉन्ग टाइम के लिए फोकस करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आप बच्चे का इंटरेस्ट और उसके हैप्पी आवर्स, उसका प्रॉपर एज, उसका मेंटली प्रिपेयर होना, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि उसकी रेडीनेस इस चीज़ के लिए है कि नहीं है। सेकेंड है कि उसके लिए एक प्रॉपर पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। बच्चे को हर एक नया काम सीखने के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। आप फोर्सफुली बच्चे को नहीं कुछ भी करवा सकते। अगर आप करवा भी दोगे तो वो 1 टाइम और 2 टाइम करेगा, फिर वो उसमें इंटरेस्ट जो है अपना बिल्कुल खो देगा और उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाएगा। तो आप जब भी बच्चे को करवाएं तो उसकी कंफर्ट के हिसाब से कराएं। आप ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर फैसिलिटेटर हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल और पेशेंस के साथ काम करना है और बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है और उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आप उसको अप्रिशिएट करें, अच्छे वर्ड्स बोलें, शाबाश, ऐसे गुड, अच्छा तुमने बहुत अच्छा किया। अगर वो थोड़ा सा कहीं भी मिस्टेक करता है तो आप उसको कहीं इस तरह से कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, मिस्टेक होती रहती है, आप अगली बार और अच्छे से कर पाएंगे, एक बार फिर ट्राई करो। ऐसे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोलो और उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दो। और अगर जब वो बहुत कुछ जैसे 3-4 वर्ड्स जो है बहुत अच्छे से लिखना सीख गया है तो उसको उसके बाद रिवार्ड दो, लाइक चॉकलेट देंगे और या फिर समथिंग, आप उसको प्ले टाइम के लिए बाहर ले जाएंगे, कहीं ऐसे फन एक्टिविटी कुछ करेंगे। सो इस तरह के रिवार्ड अगर आप अपने बच्चे के लिए रखेंगे जब भी वो कोई माइलस्टोन क्रॉस कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ सीख रहा है, या इन छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अगर आप सेलिब्रेट करेंगे बच्चे के साथ, देन उसको बहुत ही आसानी रहेगी ये चीज़ें सीखने में। और इनिशियली जो है आप थोड़ा थोड़ा ही सिखाएंगे उसको और बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे और बीच बीच में जो है छोटे छोटे ब्रेक्स देंगे और बच्चे को हर एक वर्ड्स जो भी आप सिखा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सिखाएंगे, उसको प्रोनाउंस करेंगे और उसको कोरिलेट करेंगे रियल ऑब्जेक्ट के साथ। बेसिक जो लाइंस है पहले आपने वो सिखानी है, बेसिक शेप्स भी आप सिखाएंगे ताकि बच्चे को जो है प्रॉपर जितने भी जो मूवमेंट्स है हैंड के वो आ जाएं। और आपको पहले सिंपल चीज़ें सिखानी है, देन आप कॉम्प्लेक्स में जाइए।
पहले आप बेसिक स्ट्रोक सिखाएंगे, फिर उनसे रिलेटेड आप अल्फ़ाबेट सिखाएंगे। देन फिर जो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रोक्स है उन पे जाएंगे, जैसे कि कर्व्ड वाले स्ट्रोक्स जो थोड़े से टफ है तो उन पे आप बाद में जाएंगे, और उनसे रिलेटेड जो है वर्ड्स भी आप बाद में सिखाएंगे। तो इस तरह से आप बच्चे के अकॉर्डिंग चलिए, जो बच्चे को ईजी लगती है चीज़ें उनको आप पहले सिखाएंगे और बहुत ही अच्छे से बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप सिखाएंगे। लाइक 7 ऐसे दिखता है जैसे कि जिराफ की नेक है, इस तरह से ओ कैसे दिखता है, चंदा मामा के जैसा दिखता है, ऐसे 1 कैसे दिखता है जैसे कि एक पोल होता है या ये एक पेंसिल होती है लॉन्ग, इस तरह से मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द रियल ऑब्जेक्ट। तो उसको ये चीज़ें बहुत ही आसान लगेगी, उसको ये नहीं लगेगा कि जो पढ़ाई है लिखना है वो एक कोई रॉकेट साइंस है, वो समझेगा कि ये भी सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि अभी तक मैं सीखता आ रहा हूँ। जैसे कि मैं खाना सीखता हूँ या अपनी जो है डेली केयर की एक्टिविटीज़ जो मैंने सीखी है, वो पॉइंट है वो है फिज़िकल रेडीनेस। फिज़िकल रेडीनेस में आता है कि आपके जो रिसोर्सेज है राइटिंग के वो प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं है, ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बच्चे के लिए सिटिंग पोस्चर जो है बहुत अच्छे से उसका सही तरीके से पोस्चर होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर टेबल होना चाहिए, चेयर होनी चाहिए जिसमें कि बैक रेस्ट हो, आराम से वो थोड़ी देर रिलैक्स कर सके। अगर आप कॉपी पे लिखवा रहे हो बच्चे को तो पेपर जो है अच्छी क्वालिटी का हो, वाइट हो। ये पेंसिल जो है इस तरह की रहेगी, ट्रायंगुलर एजेस वाली, इसमें ग्रिप बन सकती है। और अगर आपको फिर भी आपके बच्चा अच्छे से इसको ग्रिप नहीं कर पा रहा है तो एक ऑनलाइन जो है ग्रिपर आता है, अदरवाइज़ आप घर पे ही एक छोटा सा जुगाड़ कर सकते हो। ये मैंने पुराने जो है पेन से ग्रिपर निकाला है। होता है ना पेन में कोई सॉफ्ट सा जो है रबड़ का इस तरह से ग्रिपर होता है, उसको निकाल के आप पेंसिल में प्लेस कीजिए और इससे जो है वो बच्चा आसानी से इसको पकड़ पाएगा। और ये बहुत सॉफ्ट है, इससे बच्चे के फिंगर पे जो है कोई निशान भी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह का ग्रिपर आप खुद बना सकते हैं घर पे। पेंसिल का साइज़ आप छोटा ही रखिएगा, शॉर्ट साइज़ आपने इसलिए लेना है कि बच्चा इजीली उसको कंफर्टेबली उसको पकड़ सकें। ऐसा ना हो कि अगर आपका बच्चा इतनी बड़ी पेंसिल से लिखेगा तो देन उसका जो पूरा फोकस इस पे जाएगा। उसके तो छोटे छोटे हाथ है तो बड़ी वाली पेंसिल होल्ड करने में उसे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल और अनईजीनेस फील हो सकती है, तो उसके लिए छोटी पेंसिल ज़रूरी है। इसका रिफ़िल आप देख पा रहे होंगे मोटा है और इसका पतला है, तो आपको मोटे वाला ही लेना है। वो अच्छे से जो है डार्क लाइन प्रोड्यूस कर सके, थिक लाइन प्रोड्यूस कर सके, सो दैट बच्चे को इंटरेस्ट आए लिखने में। देन उसका जो है एंगल ऑफ राइटिंग हमेशा जो है बच्चे का, जैसे पेंसिल पकड़नी है तो थोड़ा सा इंक्लाइन रखना है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो चेक करनी पड़ेगी आपको कि आपका बच्चा कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं लिख रहा है, कहीं सेकंड जो है नेक्स्ट पेज है उस पे भी उसके इम्प्रेशन तो नहीं आ रहे हैं। अगर आपका बच्चा इतनी ज़ोर से लिख रहा है कि नेक्स्ट पेज पे इम्प्रेशन आ रहे हैं, इट मीन्स वो स्ट्रेस में है और स्ट्रेस में लिख रहा है, वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे आपकी बच्चे की आईसाइट जो है वीक हो सकती है और फॉर लॉन्ग रन के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप उस चीज़ को इनिशियली रोक सकते हैं। बच्चे को बहुत ही रिलैक्स फील करवाइए और इजीली उसको लिखने के लिए एनकरेज करें, उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दें, सो दैट कि वो हल्के हल्के हाथों से ही लिखे। और इनिशियली बच्चे को पेंसिल जो है बच्चा ऐसे पकड़ेगा थंब के और इंडेक्स फिंगर के बीच, तो कोई बात नहीं, आप उसको यूज़ करने दीजिए। कुछ दिन वो ऐसे लिखेगा, देन फिर उसको आप धीरे धीरे ये सिखाइए कि उसको मिडल फिंगर जो है इसके नीचे रखनी है फॉर द सपोर्ट। अब आपका बच्चा जो है धीरे धीरे और अच्छे से लिख पाएगा और ज़्यादा देर लिख पाएगा, ठीक है। तो और एक ख़ास ध्यान ये रखना है, जब आप पेंसिल बच्चे को पकड़ाएंगे तो वो प्रॉपर डिस्टेंस पे हो, बहुत ही ज़्यादा आगे से ना पकड़ी हो, क्योंकि जब बच्चा आगे से पकड़ता है काफ़ी नज़दीक से और फिर लिखता है, उससे क्या होता है कि बच्चे को अपने हाथ के मूवमेंट्स ही पता नहीं चल रहे होते हैं कि किधर पेंसिल घुमानी है, उसके नीचे दिख नहीं रहा होता है कि कहाँ लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर बहुत पीछे से पकड़ेगा
देन वो पूरी तरह से जो है उसको परफेक्टली नहीं कर पाएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि उसकी जो है डिस्टेंस इतना हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि उसकी रिलैक्स ग्रिपिंग हो और उसको पेंसिल होल्ड करनी आ जाए। अगर उसको पेंसिल होल्ड करनी नहीं आ रही है तो इट मीन्स उसकी फाइन मोटर स्किल्स जो है डेवलप नहीं हुई है। तो वो आप कैसे डेवलप करेंगे? आप एक थ्रेड ले लीजिए और बड़ी जो है बीड्स आती है, ये चीज़ आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगी। बीड्स को आप थ्रेड में उसको बोलिए डालने के लिए, पहले आप उसे खुद करके दिखाइए कि कैसे थ्रेड में जो है बीड्स डालते हैं। इस तरह से आपका बच्चा जो है खुद ये एक्टिविटी करेगा। या फिर आप कपड़े अब टांगते हो गीले कपड़े, तो उस पर बच्चे को क्लिप लगाने के लिए बोलिए। या फिर जो डो होता है, डो से कोई भी शेप्स वगैरह बनाते हैं, उस तरह की कोई एक्टिविटी जिससे कि बच्चे की हाथ की उंगलियों की एक्सरसाइज हो जाए। इनिशियली जब आप बच्चे को लिखना सिखाएंगे फ्रेंड्स, तो आप डॉट्स बनाइए और उन डॉट्स को जो है ज्वाइन करने के लिए बोलिए बच्चे को। और जो भी आप सिखा रहे हैं उसको लाउडली बोलना है, सो दैट बच्चे को वो चीज़ें बोलनी भी आए, लिखनी भी आए। और इनिशियली आप जो है बच्चे को बड़ा बड़ा ही लिखने के लिए एनकरेज कीजिए। बड़े बड़े अक्षर अगर वो लिखेगा तो उसको ईजीली वो इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और दिखेंगे भी। देन स्लोली उसको स्मॉल कीजिए और उनको बिटवीन द लाइंस जो है लिखाएं, 2 लाइनों के बीच में। इस तरह से आप उनको लिखा सकते हैं। जब भी बच्चे को राइटिंग सिखानी है तो एकदम अल्फ़ाबेट और नंबर पे मत जाइएगा। आपको बेसिक स्ट्रोक्स पहले सिखाने पड़ेंगे, बेसिक शेप्स सिखानी पड़ेगी, ताकि बच्चा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीख सकें। आप कोई फ़न एक्टिविटी भी कर सकते हैं बच्चे के साथ। जैसे कि जब मैंने अपनी बेटी को लिखना सिखाया था तो मैंने इनिशियली एक गेम खेला था। ये उसी का ही स्लेट है और यहाँ से ये थोड़ा सा टूट भी गया है। तो ये जो जैसे मैं ये घर बना देती थी इस तरह से क्रॉस करके कि यहाँ ये घर है, घर से हम दोनों निकलेंगे, ये रास्ता उसका होता है और ये सेकंड प्लेयर का, जैसे कि मैं उसके साथ सेकंड प्लेयर होती थी तो मेरा ये वाला रास्ता है। तो इस तरह से मैं 2 रास्ते बना देती थी। और ये है एग्स, इनको हमने जल्दी से मतलब लेना है, उठाना है या खाना है, इस तरह से कुछ बोल सकते हैं। तो फिर ये पहले एक स्टेप मैं चलती थी, एक स्टेप वो चलेगी, तो मैं बताऊंगी उसको कि पहले कहाँ चलना है, तो वो इस के पास चली जाएगी। अगर मैंने उसको ये बोला कि तू यहाँ जा, देन फिर वो मुझे बताएगी कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और वो मुझे जैसे बताएगी कि इस तक पहुँचो, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पहुँच जाऊँगी। इसी तरह से जो है उसको मैं बताऊँगी अगर कि वो यहाँ चली जाए तो इसके पास चली जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पहुँच जाएगी। और इसी तरह से अगर मुझे उससे स्लांटिंग लाइन चाहिए तो मैं उसको बोलूँगी कि यहाँ से इस तक पहुँचना है तुम्हें, तो फिर वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। इस तरह से ये बहुत ही इजी गेम है। 2 लोग जो खेलते हैं उनमें से जो सेकंड है वो इंस्ट्रक्ट करेगा और पहला प्लेयर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ड्रॉ करेगा। और इस तरह से वो कितने एग्स जो है खा लेता है और गेन कर लेता है, वो एक कंपटीशन रहता था। इस तरह की जो है इंटरेस्टिंग गेम जो है बच्चे के साथ खेलनी चाहिए। बच्चे हमेशा एक्साइटमेंट वाली चीज़ें करते हैं, फ़न वाली चीज़ें करते हैं। तो आप राइटिंग को भी ये मत बनाइए कि एक पढ़ाई है और बोरिंग चीज़ है। उसको जितना आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे वो उतना ही करेंगे। होपफुली कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपके आसपास कोई छोटा बच्चा है और उसे लिखना सिखाने में किसी भी पेरेंट को जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये सब पॉइंट्स उनको बता सकते हैं।